जबकि सती को थे त्याग करे है वह सती हेमाचल में करे और अवतार नील स्थान प्राप्त करने के खातिर बड़ी कठिन तपस्या करी है। ऐ भगवान शंकर पार्वती का जन्म सुनाया आप खुद रघुराई। भगवान राम पार्वती के जन्म की कथा सुनाई और जितनी तपस्या जितने कठिन नियम को पालन की वो पार्वती सारी कथा विस्तार से भगवान शंकर ने सुनाई। अब विनती सुनियो शिव भारी बात कहूँ समझारी। जो तुमने रखते हो हमसे तो पढ़ो हिमाचल जारी। महाराज अगर थे मेरी भक्ति और मेरा परम भक्त हो और सच्चे भाव से कि मेरे साथ थारो ने है तो हिमाचल की पुत्री पार्वती के साथ में मेरी आज्ञा है और दिव्या संस्कार को संपन्न करो। भगवान राम आज्ञा के ये तो हम तुम वाचा दी जो कहे राम रघुराई। भगवान राम कहे अगर थे मेरा भक्त हो तो मैं थारे से हो वचन मांगू। भगवान शंकर आप बात सुनी तुम कल भजन बना के पूजा त्रिला बाजी कारी। भगवान शंकर भगवान राम की आज्ञा मान करके बड़ा प्रसन्न हुए। महादेव कहे बात यह उचित नहीं है जान अपना सकता मेट में कर दिया बचने वखाम। भगवान शंकर राम जी से कह देगा महाराज बात तो थारी ठीक है लेकिन मेरा जो को वचन है जबकि सती सीता को रूप बना दी मेरी माता को मैं भी को त्याग करती हूँ। मैं साथ में ब्याह कर मनुष्य मैं भी को त्याग करती हूँ। ये वास्ते वो कार्य में किया किसको भगवान राम ने उत्तर दे रहे भगवान शंकर सोनो रघुनाथ मानी शिक्षा तुम्हारी जी। हे भगवान मैं थारी आज्ञा स्वीकार करूं लेकिन परम धर्म रघुनाथ हमारा इष्ट देव बलकारी। आप तो मेरा इष्ट देव हो और थारी आज्ञा मान लो मेरा परम धर्म है। माता पिता गुरु प्रभु की आज्ञा करना बिना विचारे। शास्त्र की आज्ञा है माता पिता और गुरु इनकी आज्ञा को पालन बिना विचारे करना चाहिए। बस जो भी आज्ञा दे वो करना चाहिए। तन मन से आज्ञा दीनी कैसे जावे काजी। भगवान थे मैंने अगर आज्ञा दी है तो मैं टाल भी कर सकूं। शुभदायक बनती है बुद्धि थे मेरा हितकारी। भगवान थे मेरा बड़ा परम हितकारी हो। भक्ति ज्ञान धर्म की रचना दिखलाई त्रिपुरारी। कल राम कहे तब रघुबर शिव पर प्रसन्न भई भारी। भगवान शंकर भगवान राम की आज्ञा स्वीकार करेंगे महाराज मैंने थारी आज्ञा स्वीकार है तेज की को अपने में टाल को सुना। तो भगवान शंकर के ढंग से भगवान शंकर की प्रशंसा कर रहे हैं भगवान राम। कहे रघुनाथ सुनो अधिकारी यह सब प्रणय रहे थारे। रखियो हरि अंतर ध्याने रखियो आपे हृदय में भोले नाथ ये बचने हमारे। ऐसा कह करे अंतर ध्यान हुए राम रूप नूर में धारे। महादेव जी प्रसन्न होकर धाम पहुँचे प्यारे। ऐसा कह हरि अंतर ध्यान हुए राम राम पहुँचे प्यारे। उसी समय चले महादेव ढिके उसी समय चले महादेव ढिके सब ऋषि आए प्यारे। दर्शन माने उनका शिव जी कह बचने प्यारे। दर्शन माने उनका शिव जी यही बचने प्यारे। प्रेम परीक्षा लोग जाती है जाओ रख के द्वारे।
संशय दूर करो तार। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की। भगवान राम की ढंग से शिव जी ने आज्ञा दे, शिव जी स्वीकार कर। भगवान राम तो अंतर्धान हो जाए। अब भगवान शंकर के द्वार पर कौन पहुंचे? सप्तऋषि भगवान को कीर्तन करता हुआ पहुंचे। सप्तऋषियों को महादेव भगवान शंकर सम्मान करे और सम्मान करने के बाद में भगवान शंकर सप्तऋषियों ने आज्ञा दी, कहते जाओ राजा हिमाचल के द्वार जटे पार्वती है इनकी परीक्षा करके आओ। एक तो मेरी तपस्या प्रेम से करे, भाव सच्चो है या नहीं है। और इनके बाद में राजा हिमाचल की परीक्षा करके आया कि वो अगर पार्वती मेरे वास्ते तपस्या करे राजा ने स्वीकार है या नहीं, ये बात को थी पतो कर गयो। तो भगवान शंकर की आज्ञा पालन कर गई और सप्तऋषि हैं के ढंग से और राजा हिमाचल के द्वार में उमा कहे सुनो योगियो तो क्या बतलाऊं तो कहने से चौधरी तुम भी कबो का हो। सप्तऋषि चार करके पार्वती जी के पहुंचा। पार्वती जी सत्कार करे और सप्तऋषियां पूछो पार्वती इतनो कठिन तप तू की वास्ते कर रही है? पार्वती कहने लगी अगर मैं यहाँ तपस्या करूंगी के बारे में थाने बताऊंगी तो थे मैंने मुट्ठ कहोगा, ये वास्ते में थाने के बताऊंगा। लेकिन पार्वती अपना भाव प्रकट करे सप्तऋषियों के सामने। सुन के आप हंसों का मुनि जाति है, सुन के आप हंसों का मुनि जने एक हमारी जगतानी, एक हमारी जगतानी मन हट सी बड़ा सीखने माने क्या करो दिशगारी मन हट बड़ा सीखने जी माने क्या करो दिशगारी सुने उमा भवानी ये हट मन में आना सुने उमा भवानी ये हट मन में अरे हे मातलेसा पिता तुम्हारा हे मातलेसा पिता तुम्हारा पाखंडी मने क्यों माना शिक्षा दीना दे दीना दे सने वाला फिर नहीं आया सारे मुझे करे सबसे राजा का राजा फिर नहीं आया सारे मुझे करे सबसे राजा का राजा। काशी
जयनाथ भगवान की। अब सप्त ऋषि पूछे पार्वती तू इतना कठिन तपस्या और इतना नियम क्या खातिर पालन कर रही है? पार्वती कहने लगी माना वचन नारद का सत्य सत्य बताऊं देख ऋषि नारद की आज्ञा से भगवान शंकर ने प्राप्त करने के वास्ते और मैं इतने कठिन नियम को पालन कर रही हूं। अब तो सप्त ऋषि आगे सामने अपना भाव प्रकट कर रहे हैं। बोला ऋषि युमा सुने वाणी ये क्यों ठाना हिमाचल सा पिता तुम्हारा क्यों पाखंडी का माना। सप्त ऋषि कहने लगा पार्वती हिमाचल सत्यो राजा पिता और तू भी पाखंडी नारद में बैठा हुआ आगे और वो के काम करियो तेरे करके शिव जी के खातिर इतना कठिन तप करने खातिर नारद जी के कोई भलो काम करियो तो गलत काम करो और नारद जी को कर्ण मान के इतना कठिन तप कर रही है मारी माने तो आज बंद कर दे और तपस्या मत कर। भी नारद जी तरह की कहानी सुनावा राजा दक्ष का 10,000 पुत्र जका ने ऐसी शिक्षा दी राजा दक्ष को कहो प्रजा को पालन करो मेरा सहयोग करो और नारद जी के धक्के चढ़ा ऐसी शिक्षा दी मुड़ के पछा गिरा राजा दक्ष के पुत्र ने ऐसी शिक्षा दी बड़ नारद को बसता घर उजाड़े हैं बसाए भी को है बढ़िया बता। अब पार्वती के कह रहे हैं सप्त ऋषि अरे सप्त ऋषि लगा के सुनिए भवानी सुने भवानी सुने नारद जी की बात साथ सुनानी सुने नारद जी की बात सत्य ऋषि लगा कहने सुनो रे भवानी नारद जी की बात सत्य सुने नारद जी की बात सत्य उन्हें पृथ्वी के तूने चाल कराया करे राज छुटा बनवास राव घटसाला करे राज छोड़ बनवास राव जगचाला हिरना कसब की बैठा जीता बाला अरे पिता पुत्र के बीच विघन कर डाला पिता पुत्र के बीच विघन कर डाला कोई हिरना कसब की उसी क्रोध से आनी सुने नारद जी की बात सत्य सप्त ऋषि लगा कहने सुनिए भवानी सुनो भवानी तुम्हें नारद जी की बात सत्य उसे नारद जी की बात सुने नर नारी सुने सुनर नारी हर बार साधो जिसके बड़े भिखारी हर बार साधो जिसके बड़े भिखारी वो देखकर का है संत कपट बन भारी कपट बन भारी सुन के उसकी बात ही है तुम्हारी मैं सुन के उसकी बात ही है तुम्हारी वो करना चाहे आपके जैसा सजानी नारद जी की बात सत्य तुम्हारी सप्त ऋषि लगा कहने सुनिए भवानी तुम्हें नारद जी की बात सत्य तुम्हारे तुम्हें नारद जी की बात सत्य तुम्हारे शिव उदासी को पति काज में वाली
वो है निर्गुण निर्मल वेश काहे वाली वो निर्गुण निर्मल वेश का वाली वो नगन अंगन करे गले में जाली गले में जाली और शीश गटा अंग में माँ बस की रमाली ताकि शीश गटा और अंग में बस की रमाली उस ठगने दी महकाय अकल गई शानी अकल गई शानी उसे नारद जी की बात सते उसे नारद जी की बात सते सब ऋषि लगा कहने सुनिए भवानी नारद जी की बात सते पापी बाबा ने दान करके बड़ी दुखियारी पापी का भवन में चल के बड़ी दुखियारी हम सुख से सो रहे तब से चिंता त्रिपुरारी तो भीख मांग के आज शरण गई मारी तो भीख मांग के आज शरण गई मारी सपद ऋषि कहवानी को जानू पानी तुम्हें नारद जी की बात सत्य बताए सपद ऋषि लगा कहने सुनिए भवानी को सुनिए भवानी तुम्हें नारद जी की बात सत्य बताए तुम्हें नारद जी की बात सत्य भगवान की। अब तो सब ऋषि पार्वती की बात सुन के हंस रहे हैं और कहने लगा पार्वती अच्छी चक्रम प्रसिद्ध नारद जी ऊपर से देखने में तो शब्द को भेजता के लेकिन हृदय में कपट बहुत है नारद जी का काम तने बताओ ध्यान लगा के सुन राजा चित्रकेतु के घेरे जाकर के राजा ने ऐसी शिक्षा दी रात पाठ सब कुछ छोड़ करके जंगल में चले गए भगवान को भजन किए ईशा का में नारद जी का हिरण्याकश जगो जंगल के माता पिता करने के और पीछे से जकी कयादु ही बिनी अर्धांगिनी बिने जाके ऐसो भगवान को कीर्तन सुनायो जगो गर्भ में बिगो पुत्र हो बिना ऐसा कान भरिया ऐसी शिक्षा दी कि हिरण्याकश और प्रहलाद में मां ऐसो बात विवाद बढ़ियो जे कैसे पिता पुत्र के मां पैर भाव बढ़ियो हिरण्याकश ने मौत के मुंह में जानो पड़ो ए काम से नारद का है उस नारद की तो बात सुने नर नारी घरवार तज के बन जाता वो भिखारी नारद जी क्या करते को 5 मिनट बैठ जाने वो संसार में बसने के काबिल नहीं भीख मांगो खाओ नहीं जानू एक ऐसे हो मंत्र नारद क्या करे वो सुन के उसकी बात ही एक ऊंधारी देखण में लागे संत कपट घटवारी देखण में तो संत सो लागे लेकिन घट के मां कपट होता नारद जी ये वास्ते तू तो बिन संत समझ गई मैं तो बे बाबा जी हैं सिर मुंडाया देख करके मूंद मुदाने 3 गुणे सिर की मिट जा खाज खाने को अच्छा मिले लोग कहे महाराज अरे बाबा जी नारद जी देखने गए बाबा जी लेकिन हृदय में कपट बहुत है ये वास्ते तू नारद जी के बैठा हुआ होगी पार्टी अब भी तू ये नहीं हटने छोड़ दे शिव उदासी को जानने वाली और जगह शिव के खातिर तू तपस्या करें वो शिव तो हमेशा उदासीन है निर्गुण निर्लज भेष का पाली वो कपड़ा भी बोले बड़े एकदम नंगो रहे वो नगर अंग रहे गले व्याधि गले गमा साप अंग के ऊपर भस्मी जटा में गंगा भस्मी रवाई और शीर से जटा अंग में भस्म रवा दी
ठीक खातर तपस्या करें। संसार में कैसा कैसा राजा, कैसा कैसा राजकुमार, सब जानत है शिव प्यारी दक्ष कुमारी। तने पहली को विरोपन के भी शिव जी के साथ विद्या करके रो राजा दक्ष की पुत्री सती बिने जीवित ने जल के मरणों प्रयोग शिव जी के तो और भी क्या खातर तपस्या करें। सब ऋषि कह रहे हैं वो भीख मांगे के खाए शर्म गजबारी। लाज शर्म शिव जी के है को नहीं, भीख मांगे खाए कि लाज शर्म थोड़ी है। ये वास्ते ये हटने छोड़ दे और कोई दूसरों पर देखे। सब ऋषि पार्वती ने ढंग से समझावे। सप्त ऋषि कहने लगा तो सुनिए सैन कुमार, सदा रहा घर ये कला तो किया खटावे नार। जब करके मां हमेशा एक लोरे फिंग गिरे स्त्री खटावे को नहीं है तो एक ला ही है। ये वास्ते तू शिव जी के खातिर तप मत कर। सब ऋषि पार्वती कह रहे हैं सुन सेन कुमारी कहना हमारा मान। सुन सेन कुमारी कहना हमारा मान। कहना हमारा मान। पार्वती कहना हमारा मान। तेरे हित भरे हमने निहारा अति सुंदर है सेन कुमारा। सुंदर देव सवेद का प्यारा, सुंदर देव सेन का प्यारा। उनका करे है बखान। सुन सेन कुमारी कहना हमारा मान। सुन सेन कुमारी कहना हमारा बात में नागरे के वास्ते सब ऋषि कह रहे हैं गुण राशि कहूँ दोष न जाना। श्री वैकुंठपति भगवाना गुण राशि कहूँ दोष न जाना। श्री वैकुंठपति भगवाना। अरे संत मुनि करे बुद्धि निधाना, संत मुनि करे बुद्धि निधाना। धरते शरीरों में ध्यान। सुने सेन कुमारी कहना हमारा मान। सुन सेन कुमारी कहना हमारा मान। ऐसा सुंदर वर सुखदानी लाय मिला मातुरे भवानी। अब विमान हमारी वाणी, अब विमान हमारी वाणी। इसमें तेरा है कल्याण। सुने सेन कुमारी कहना हमारा मान। सुन सेन कुमारी कहना हमारा मान। अरे समंदरी सीधू की आपुकारी सुना हंसी की राजकुमारी। नौकर करे कथा जगहारी सुनो सजन कहना। सुन सेन कुमारी कहना हमारा मान। सुन सेन कुमारी कहना हमारा मान। काशी
नाथ भगवान की। सप्तऋषि कह रहे सुन शैल कुमारी, कहना हमारा मान पार्वती भारी बात मान। वे तेरे हित की बात बता रहा हूं, तेरे हित पर हमने ठाना, तेरे खातर मैं बताऊं, अपन नारद जी बताओ मैं बताऊं, इतना फर्क है। अति सुंदर है शैल कुमारा, सुर नर देव सबका प्यारा, उनका करें बखान। सुर नर 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण जितने को गुणगान कर रहे हैं, ऐसे ऊपर बताऊं मैं तुम्हें। गुण राशि कौन दोष न जाना, श्री वैकुंठपति भगवाना। वैकुंठपति भगवान विष्णु जिनके समान संसार में दूसरो है। ऐसा सुंदरी बद सुखदानी, लाज मिलावा तुम्हें भवानी। क्योंकि तो भगवान विष्णु से मिला जाते हैं, और भगवान विष्णु को स्वरूप देखकर तो पिता के किए तेरो शिव जी कुछ भी कोई। सप्तऋषि परीक्षा ले रहे हैं पार्वती की। अब अभिमान हमारी वाणी, इसमें तेरा कल्याण। पार्वती हमारी बात मान, में तेरा कल्याण है। सप्तऋषि ये गिरा उचारी, अब आप सप्तऋषियां गई, पार्वती ने हंसी आगी हंसने लागी। पार्वती कहे राज बढ़ूं, छोड़ूं सब परिवार, तजू नहीं नारद बचने लीला हृदय। पार्वती कहने लगी, मैं तो भगवान शंकर के चरण की रज हूं, और चाहे परिवार छोड़ना पड़ जाए, संसार छोड़ना पड़ जाए, प्राण छोड़ना पड़ जाए, लेकिन मरूंगी तो भगवान शंकर में नारद जी का वचन है, मैं त्याग बन करूं। मेरे गुरु का वचन है। पार्वती प्रतिज्ञा करे, तजू नहीं नारद वचन, ऋषियन से ऋषियन से कहे भवानी, ऋषियों से कहे भवानी, सोचारे भरे उजड़ो अब जी, नारद बचे ने सजूला कबरी। जो छोड़े गुरु वचन को कबरी, जो छोड़े गुरु वचन को कबरी, वो जानो अजानी सपने में आवे। ऋषियन से कहे भवानी, गुरु वचन बने गावे। ऋषियन से कहे भवानी, गुरु वचन बने शिव जी में अब गुण गाना, सब गुण गान विष्णु भगवाना। जिसका मन है वैसा जाना, उन संग मतलब जानी, ना कोई भवानी
कठिन कहानी बदलत देखारे जिस जन से कहे भवानी जिसु सदे गुरु बचन कहे ना जाने गुरु बचन काशी विश्वनाथ भगवान की। पार्वती कहिए ऋषियन से कहे भवानी गुरु बचन तजे ना जाने। हरि रूठे कहीं ठोर है गुरु रूठे नहीं ठोर। भगवान रुठ जाने तो संसार में साहिब जगह मिल जा गुरु चरण में, लेकिन गुरु अगर नाराज हो जा तो साहिब की जगह कोई मिले। गुरु क्या क्या बोलो में बड़ो महापाप है। मैं गुरु का वचन है मैं त्याग को नहीं करूं। बसो चाहे घर उजड़ो कभी मेरो घर से बस से आप भी उजड़ हो जाओ, लेकिन नारद वचन तत्वला कभी मैं नारद जी की बात नहीं हृदय में धारण कर ली मैं त्याग को नहीं करूं। अटल प्रतिज्ञा है जो छोड़े गुरु वचन कभी वो जाने ज्ञानी ना सपने में सुख पावे। गुरु के वचन को त्याग बिना सुख सपने में कुछ नहीं। शिव जी में मैं अवगुण जाना सर्वगुण धाम विष्णु भगवाना। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त दिन देखी कैसी। हरो भाव भगवान विष्णु के प्रति है, मेरो भाव भगवान शंकर के प्रति है। तो जगह को जिसो भाव है संसार में कैसे दिखे तो मन भगवान शंकर से बड़ो संसार में कुछ भी बोल दिखे। जो मिलता थे पहली बारा महाराज थे मेरे लिए पहली मिलता है तो मैं थारी बात मान लेती। नारद जी की बात नहीं मान करके थारी आज्ञा स्वीकार करके साहिब विष्णु के खातिर तपस्या कर लेती। अब प्रण में संबोधित धारा शिव चरण की दासी में मुझको ना दोष लखावे। लेकिन धनज का शिव जी में अवगुण लागे मन में गुण लागे। वास्ते जो तुमने हट हरदम ठाना विष्णु था दे जी मन माना। पार्वती प्रतिज्ञा करे जाऊं तो शंभु वरूं तो ना रहूं कमार कोटि जन्म धरना पड़े मैं पूर्वे बीजी क्या करूंगे तो भगवान शंकर के साथ चाहे एक जन्म में मिले चाहे करोड़ों जन्म लेना पड़े भगवान शंकर के लिए, लेकिन मेरो पति है तो भगवान शंकर। ऐसी प्रतिज्ञा करे पार्वती। तजु नहीं मुनि का उपदेशा तजु नहीं मुनि का उपदेशा शिव जी है पर मेरा मेरे नामा शिव जी है पर मेरा पतने दूसरा कैसे मारो ये प्रेमी में अब मैं पावे पड़ूनी गाने अब मैं पावे पड़ूनी गाने सतना हटे न पीछे मेरे नामा सतना हटे तुम्हें देवी देर हुई बड़ी माया है पाद भवने काली एक प्रेम श्री पार्वती का एक प्रेम श्री पार्वती पाली कहे ऋषि हूँ पानी में देगा कहे ऋषि हूँ पानी जय 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 जगदम्बा जय हो माता भवानी। तुम माया हो महादेव की तुम माया हो महादेव की सकल जगत की माता मेरे नाना सकल जगत की माता की श्री सनमा कवला श्री शरणा चले मुनि हरता हे मातल पे कोना बात बजा मेरा कोना बात बजा राम करी का कोना नहीं करना। काशी विश्वनाथ भगवान की। पार्वती प्रतिज्ञा करे सबसे शरण करिए तजुन जी उपदेश मुनि का शिव जी है
मेरा पति भगवान शंकर है। देव ऋषि नारद की आज्ञा को मैं उल्लंघन करूं। वचन दूसरा कैसे मानूं जय प्रणपुर में गारा। मैं तो अप्रतिज्ञा हृदय में धारण कर दी। अब मैं पांव पड़ूं मुनि तारे मत ना हट अब कीजिए। पार्वती सप्तऋषि के महाराज हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं अब थे मेरे साथ में ज्यादा हट ना करो और थारो राम भलो करे। अब थाने की ज्ञान कोई शिक्षा की देनी है हमारे पिताजी ने हमारे माता जी मन जाके दो हिमाचल की लगी मैं थारी सुनूं को इतनी सुन थारो स्वागत है और फिर जाओ। सप्तऋषि इतना दृढ़ भाव दे करके पार्वती को और प्रशंसा करने आए हैं। देख प्रेम श्री पार्वती का बोले ऋषियों पानी। जय जय शैल सुधा जगदम्बा जय जय मात भवानी। जय हो मात भवानी जय अम्बिका। सप्तऋषि प्रशंसा करने आए। तुम हो माता महादेव की सकल जगत की माता। शीश नवा गवरा की चरणा चले मुनि हर्षाता। सप्तऋषि द्वारा हो जाए और राजा हिमाचल की नगरी पहुंचे। जाकर के हिमाचल में सूचना दें राजा तेरी पुत्री की तपस्या सफल है और जाकर के तेरी पुत्री की घरे ले आ। जाय मुनि जगे हिमाचल पे गोडम बस बैठाया। तुंगल नाम गिरी गिनती जब गोरा ने घर लाया। राजा हिमाचल सह परिवार जाकर के पार्वती ने और प्रेम से अपने घरे लाए। सप्तऋषि कैलाश परे तो की राजा बया। पार्वती का हाल जो मुख से करे बयान। अब सप्तऋषि चार करके भगवान शंकर के घर पहुंचे हैं और जाकर के पार्वती के भाव तप की और जकी परीक्षा ली बताई। महाराज चाहे करोड़ सुमेर डिग्रियां सूर्य भगवान अपने स्थान में छोड़ दी, पृथ्वी अपने स्थान में छोड़ दी, आकाश अपने स्थान में छोड़ दी, चाहे सृष्टि का नियम देख सके लेकिन पार्वती अपने नियम से एंडी को एक जन्म नहीं 1000 जन्म धारण करना पड़े तो भी भगवान शंकर ही द्रौपदी है। ऐसा दृढ़ भाव है ये वास्ते पार्वती जी की तपस्या कर रही है वहां बड़े भाव से कर रही है। शिव जी सुनता मगन भय भारी प्रेम युवा का जाना। शपथ ऋषि मन हर्ष मान की किया भवन पयाना। तारकासुरी असुर हुए तजिबाना। तेज भुजा बल बंका लोकपाल सब जीता दानव देवा मानी शंका। और भी समय के मां तारकासुर नाम एक राक्षस जगह तपस्या करके वो वरदान प्राप्त कर लियो कि अगर मेरी मृत्यु हुए तो भगवान शंकर के अंश से जो उत्पन्न हुए भी से भी मृत्यु नहीं तो मृत्यु। ऐसे वरदान प्राप्त करके देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त करने शुरू कर दी। और भी तारकासुर के भय से देव ऋषि मुनि भगवान का भक्त सब भय भीत रहने लगा। लो जीत सके ना उसको कोई जज जमज बज भारे। छल बल बहु करी लड़ा दी अंत देव सब हारे। देवताओं के साथ में तारकासुर बहुत सा युद्ध किया लेकिन विजय तारकासुर की जो वरदान ये सब प्राप्त करे लोग। मन में करे विचार विधाता देखो देव निराले। ब्रह्मा कहे सुनो सुर सारा यूं तो मरेगा नानी। शिव यंश से उत्पन्न हो पुत्र दुष्ट मरे बनवान। अब तो ब्रह्मा जी देवताओं की एक सभा बुलाई और अभी में वो प्रस्ताव रखो तो देखो तारकासुर राक्षस है इन्हें मारनो है। भगवान शंकर के अंश से संतान पैदा हुए किन हाथ से वो मरे तो नहीं तो मरे तो। अब भगवान शंकर को सती मरने के बाद में वैराग्य हो गया और फिर क्या कदमांग हो गया और किन ऐसा क्या हो कदमांग में संतान मरे तो राक्षस मरे। देवताओं ने बड़ी चिंता हुई। करो उपाय देव मिल सारे निसुमन कदे सहारी। धूमकल राम कहे ब्रह्मादि करियो देव सहारी।
अब देवता की सभा के बाद करने लगा जबकि सती देव को त्याग किया वही सती भगवान शंकर ने प्राप्त करने के वास्ते और राजा हिमाचल के गृह पुत्री के रूप में जन्म लिए है और भगवान शंकर ने प्राप्त करने के वास्ते बड़ो कठिन तपस्या करी है और ब्रह्मा जी ने वरदान भी दिए है लेकिन तपस्या सफल हुई है भगवान शंकर के साथ में को ब्याह दी है। ब्रह्मा जी जब कहने लगे मानो सीख हमारी शिव जी का मैंने आचरे गोरा सबकी यहाँ आती बारी शिव जी का मैंने आचरे गोरा सबकी यहाँ आती बारी। अरे अब बैठा शिव जाग समाधि तब बैठा शिव जाग समाधि हमारे देवेगा सारी करना दसने सीख ये चाहिए मन के मारे बिचारी ये उपाय करो मिल सारा और न काली काम देव ने देखो शिव के बात बनेगी भारी जाए काम देव काम बनावे ओबे जावे बिचारी सब मिल जाए सिरनामा तो उसको जान कर करे भोले ने जावा सब मिल से काशी विश्वनाथ भगवान। अब देवतावा मिलकर के वो प्रस्ताव रखियो तब भगवान शंकर को क्या पार्वती के साथ शीघ्र हुए ऐसे उपाय ब्रह्मा जी कर देगा कामदेव ने भेजो और कामदेव जाकर के अपनी माया फैलावे भगवान शंकर को विवाह शैल कुमारी पार्वती के साथ में हुए जब देवताओं को संकट मिलते एक छल क्षेत्र में रचने के वास्ते और कामदेव ने बुला करके और के ढंग से देवता आज्ञा दें और कामदेव जाने की तैयारी करे और देवताओं से प्रार्थना करे कभी महाकाल के सामने में जाकर के बस तुम कामदेव ने भी डर लगा भगवान शंकर देवा का देव महादेव इस कारण हो भला तुम्हारा ब्रह्मा मुख फरमावे जलज सुबन के वचन सुना तब सब देवन मन भावे कर्ण लगा स्तुति सब मिले कामदेव प्रगटारे कामदेव को सब मिले कर जपति व्यथा बतारे। देवतावा कामदेव ने प्रार्थना करी हे कामदेव आज देव समाज में बड़ो संकट है और तू जाकर के ऐसी माया फैला भगवान शंकर संसारिक विहार के वहां आवे और शैल कुमारी के साथ में ब्याह हुआ जब देवताओं ने संकट को निवारण हो शिवे सुन के किया विचार मदन तब अपने मन सकुचारे शिव से बैर बनाना होगा देव शरण में आले करसू कहना मदन पुकारा मुझ से यूं फरमाए कह दूं कल उपकार बड़ा है धर्म सुरती ये काली। कामदेव देवताओं की बात सुन करके और ना करते तो मैं बड़े को जाऊं और बैठे जाया भी काल अग्नि में जाया मैं बच्चों को नहीं लेकिन देवताओं प्रार्थना करी तो कामदेव ने भी बड़ी दया हुए पर ही कसरी से धर्म भगवान की परहित शरीर से धर्म नहीं भाई परहित के समान कोई धर्म नहीं दूसरे को हित करने के समान कोई धर्म नहीं दूसरे की आत्मा में पीड़ा देने के समान कोई पाप नहीं और परहित जिनके मन बसे भाई जिनके मन में परहित बसे दूसरे के हित की भावना बसे
कि इंसान ने संसार का कोई वस्तु दुर्लभ को नहीं जबकि नहीं मिल सके। ऐसे भाव ने समझ करके कामदेव जाने के वास्ते तैयार हो जाएगा, चाहे प्राण भी दान पर इसके वास्ते तो कोई बड़ी बात नहीं। क्यों? धर्म पर मर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, धर्म पर मर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं है, नहीं है, धर्म पर मर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। धर्म पर कटे मोर भजराजा, धर्म पर कटे मोर भजराजा, जिन्होंने लड़का चीर दिया दादा, जिन्होंने लड़का चीर दिया दादा, धर्म पर कटे जाना कोई बड़ी बात नहीं है, धर्म पर मर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, अरे कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं है, नहीं है, धर्म पर मर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। धर्म पर कट गए पांडव चारे, धर्म पे कट गए पांडव चारे, मन खट गए टोटे मारे मारे, मन भर गए टोटे मारे मारे, धर्म पर मर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, धर्म पर मर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, धर्म पर मर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। धर्म पर कट गया ही सदसानी, धर्म पे कट गया ही सदसानी, लड़का पेट पेट दही गाने, लड़का पेट पेट दही गाने, धर्म पे मर कट जाना कोई बड़ी बात नहीं है, धर्म पे मर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, मर जाना कोई बड़ी बात नहीं। काशी विश्वनाथ भगवान की धर्म के लिए चाहे प्राण भी दान तो क्या कोई बड़ी बात तो नहीं कि वास्ते धर्म के लिए चाहे प्राण की बाजी देनी पड़े तो कामदेव जाने के वास्ते तैयार हो जाए। आज की कथा को विसर्जन ठीक हुआ अरे खाना भजन सुनाऊंगा और बार की कथा का माँ भगवान शंकर पार्वती के साथ में ब्याह की बड़ी सुंदर कथा आएगी। 2 बजे से कथा प्रारंभ हो जाए, फिर लेट होता हो 3 बजे आओ, एकदम क्या हो जाओ बोलो बार लड़े बजे होता हाँ हाँ थोड़ा टाइम मानो है 2 बजे को टाइम लेट हो जाए तो भगवान को भजन सुनना रोज में थोड़ी मिल जाए। धर्म पे मर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये हम सब के लिए है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करना यही मेरा आग्रह आप सभी से। मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई वरना मैंने महाराज जी से कहा था वो पूरा करके दिखाते ही। आपसे मैंने निवेदन किया था जो कमी रहेगी वो आप पूरी करोगे, ठीक है। आप सभी से कल ज़्यादा से ज़्यादा अड़ोस पड़ोस की सखी सहेलियों को लेके आना। अपने सब का ये प्रोग्राम है, महाराज श्री जी की इच्छा थी तो भी ऐसा प्रोग्राम हो सके, लेकिन बीच में ऐसी कोई बाधा आ गई। एक बार सोचा नहीं होगा तो मन दुखी हुआ, सभी भक्तजनों का। 2 बहनें यहाँ संगीतकार आती है, उनका बहुत मन था, उनके मन के लिए हमने ये सब प्रोग्राम किया मिलके, अकेलों ने नहीं किया महाराज जी। और महाराज जी बड़े हैं लेकिन उम्र में छोटे हैं, ये कहते नहीं है किसी को, वरना इनको जवाब का कहने की जरूरत है। सब कुछ हो सकता है इनके कहने, लेकिन ये कहते नहीं है। इनके मन की समझो, हर साल हर सावन के महीने अपने यहाँ शिव जी का प्रोग्राम कोई भी कथा हो ब्यावला हो होना चाहिए अपनी बहनें सखी सहेलियों की तरफ से। हर नारी शक्ति महान होती है, ये सबको पता है। अपन नारी मिलके इंसान को मन तो केवल कमा के लाते हैं, घर का दर्द तो नारी निकालती है। जैसे भी टाइम मिले, मैं कथा में आ नहीं पा रही लेकिन मन मेरा यहाँ है, मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं इसलिए।
तो मैं यही निवेदन कर रही हूँ बार बार आपसे, पूरा सहयोग करो। भंडारा भी करना है, कथा वाला भी करना है, हर आयोजन देखो पैसा के बिना तो होता नहीं है, पैसे के बिना कथा भी नहीं मिलती। चलो पंडित पोथी का कोई मोल नहीं होता, जैसा भी ये ज्ञान देंगे अपन को, पहले भी इन्होंने सुनाया था, मुझे पता है। यहाँ दो मंदिर में जैसे जिसके भाग्य में लिखा उन्होंने सुना, बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, बहुत अच्छा सुनाते हैं। इसलिए हर सावन के महीने अपने यहाँ प्रोग्राम होना चाहिए। अपन सभी माता बहनों की तरफ से हाँ नाथ जी बड़े जरूर है, लेकिन है तो बच्चे ही ना, अपने बच्चों मेरे बच्चों के साथ तो बड़े ही है, तो इनको कहने की जरूरत ना पड़े। अपना प्रोग्राम है खुद होना चाहिए, हर साल होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए। इतने में समझ आओ, आगे मैं कुछ नहीं कह रही। धन्यवाद। और काशी विश्वनाथ भगवान की। अब देखो संसार के वहाँ भगवान सृष्टि को निर्माण करियो है, लेकिन इस संसार के वहाँ ऐसा ऐसा जीव पैदा किया भगवान के प्रेम भाव से संसार में रहने चुके। लेकिन कई जीव ऐसा है, अगर वह प्रेम भाव अगर बंगमा हो जा तो शायद संसार को सृष्टि को जो नियम है वो भी और गलत हो जा।